नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे भारत $4 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बन चुका है, लेकिन ये हिस्टोरिक माइलस्टोन किस तरीके से आया है और सभी के जीवन में किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। आज इसकी रियलिटी के बारे में चर्चा करेंगे हम कि किस तरीके से अभी भी जो कॉमन मैन का स्ट्रगल है वो खत्म नहीं हो रहा है। जो टायर 2 टायर 3 सिटीज के जो चैलेंजेस हैं वो अभी भी बने हुए हैं। किस तरीके से जो लेबर मार्केट है हमारे इंडिया का वो काम करता है। आज भी आप देख रहे होंगे कि न्यूज आती है कि इंडिया की जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा कम है। अब आप कंपेयर करिए चाइना से, यूएसए से, इनसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बहुत कम है। तो आज के वीडियो में यही सारी चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। तो हम अगर ये देखें कि इंडिया सरपास कर दिया था जापान को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। किस तरीके से ये स्टेटमेंट दी गई, हमने 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का दर्जा जो है वो प्राप्त किया। नीति आयोग ने भी ये चीजें बताई हमें। लेकिन अगर हम अभी आप ग्राफ देखेंगे तो इंडिया पावर पास्ट जापान, कैसे हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। लेकिन आप जो अंक देखेंगे यहाँ पे क्या जो मार्जिन था हमने उससे पीछे छोड़ा है, तो हमारा 187 है और उनका 186। तो मतलब बहुत ही कम मार्जिन से हमने उनको पीछे छोड़ा है और आगे बढ़ गए हैं। अब आने वाले समय में चर्चा ये भी होती है कि हम जर्मनी को सरपास कर देंगे 2028 तक, लेकिन वो किस तरीके से करेंगे। अगर हमारे पास जो लेबर मार्केट है वही इतना ज्यादा कम है, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा कम है। आप अगर देखेंगे फॉर मेजोरिटी ऑफ इंडियंस नथिंग हैज चेंज्ड। ज्यादातर अगर लोगों से आप बात करेंगे, जाएंगे उनसे पूछने कि आप बताइए कि हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बन गए हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या चेंजेस आए हैं, तो कुछ भी नहीं। लोग तो यही बोल रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, वो बहुत ज्यादा हो गई है। आज अगर आप सब्जी लेने जाते हैं, दाल लेने जाते हैं, कुछ भी सामान लेने जाते हैं, उसका जो दाम है वो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये जो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास बोलते हैं जिन्हें हम, वो आज भी डेट में हैं और लोन लेकर जी रहे हैं। फूड में सब्सिडीज बिल्कुल ही नहीं है। मतलब ये एक झलक दिखाता है हमारी सोसाइटी का कि रोज का जो खर्चा है, पेट्रोल का दाम है, ग्रोसरी बिल है, मिडिल क्लास उसके नीचे कितना दबा हुआ है। सिर्फ ये जो 1% ऑफ सोसाइटी है जो 90% ऑफ वेल्थ होल्ड करके रख रही है, वही आज के टाइम पे खुश है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बन रही हैं, बाकी सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास जनता है, जिसे हम कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप, ये हम इसमें फंसे हुए हैं। इन्फ्लेशन का दर देखेंगे आप तो अभी के ही टाइम में 2025 में 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन चला गया था। ये होना चाहिए 2 से 6% के बीच में, लेकिन अभी इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ज्यादा हो चुका था। अब अगर हम और आगे चीजें देखें तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत डिप्रेसिंग बात है हमारे लिए। अब युवा की बात करें हम अगर, तो क्या हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, क्या सरकार हमें एम्प्लॉयमेंट दे रही है। अगर हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई है, हम 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन गए हैं, तो क्या हमारे पास उतनी जॉब सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे आज भी लोग बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं या फिर ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कुछ रिकॉग्निशन ही नहीं है। लोग, अभी सर्वे ये भी आते हैं कि लोग पहले अपना काम, ऑफिस काम निपटाते हैं, उसके बाद दूसरे काम करने जाते हैं ताकि उनके पास एक्स्ट्रा इनकम आ सके। तो इस तरह की चीजें जो मिडिल क्लास है वो अपना घर चलाने के लिए कर रहा है। तो क्या हमारे पास सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट है? तो नहीं है। अगर आप टायर वन सिटीज की बात करें हम, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर हो गया, तो यहाँ पे सफिशिएंट जॉब क्रिएशन हो रहा है। देखिए, अगर मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊं तो यहाँ पे दिया हुआ है जो आईटी फर्म्स है, फाइनेंस है, रियल एस्टेट है, ये कंट्रीब्यूट करता है 50% ऑफ जीडीपी। लेकिन अगर आप वहीं देखेंगे तो कितने परसेंट ऑफ वर्क फोर्स यहाँ पे अब्सॉर्ब किया जाता है, तो वो सिर्फ 30% ऑफ वर्क फोर्स है। अगर कोई सेक्टर है जो 50% जीडीपी क्रिएट कर रहा है, मतलब आप देखिए आधा % जीडीपी यहीं से आता है, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है, जो अर्बन एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हमें इसे फैलाना होगा। टायर 2 टायर 3 सिटीज जो हम आगे प्लान कर रहे हैं बनाने की, इनमें बढ़ाना होगा, राइट। लेकिन अभी तक वो डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं दे पाई है।
अब हम आगे बात करें इन्हीं चीजों में, तो टायर 2 टायर 3 सिटीज की बात करें तो लखनऊ, पटना, भोपाल, यहाँ पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ का असर उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। बात तो चलती है कि ये टायर 2 टायर 3 सिटीज को हम डेवलप करेंगे, यहाँ पे भी वैसे ही IT हब्स बनाए जाएंगे, फलाना ढिमकाना, लेकिन अभी तक वो सब नहीं दिख पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पे, रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सब अभी भी अंडर डेवलप्ड है। अगर आप देखेंगे, इन्हें भी डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर युवा वहां पे जा रहा है काम करने के लिए तो आखिर किस तरीके से काम होगा? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हुआ तो बेसिक फैसिलिटीज कहाँ से आएंगी? और अगर मैं आप बात करूँ सारी, तो ये जो हमने अभी हाई पेइंग जॉब्स देखते हैं और IT और स्टार्टअप्स देखते हैं, ये अभी तक लिमिटेड है आपके टायर 1 सिटीज तक। मतलब आप देखोगे कि दिल्ली, मुंबई में बैठ के लोग बहुत सारे इनोवेशन कर रहे हैं, हाँ स्टार्टअप्स हो रहे हैं, बैंगलोर में हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये रिस्ट्रिक्टेड ही है। अभी तक ये जैसे लखनऊ, पटना, यहाँ तक पहुंच नहीं पाया है। अब आगे अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमारा जो लेबर है वो बहुत ज्यादा चीप लेबर है। चीप इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बाकी के दुनिया से अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम बहुत ज्यादा कम पैसों में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो काम की कमी है, पहली बात तो ये है, हमारी इसमें कोई गलती है नहीं, जॉब इतनी ज्यादा कम है हमारे लिए कि हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब आगे अगर हम देखें तो हमारा जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। हम लो वेज में काम भी करते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो इस तरीके की जो जॉब इनसिक्योरिटीज हैं, मुझे लगता है इस वजह से हो रहा है। अब अगर ये आप देखेंगे तो IMF का डेटा बताता है इंडिया GDP रीच 4.187 ट्रिलियन। ये तो हमने देख लिया है भाई, जापान को सरपास करते हुए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी इंडिया के लिए है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि 2028 तक जो जर्मनी है उसको सरपास कर देंगे। अब आप जर्मनी का देखेंगे डेटा तो जर्मनी 4.744 ट्रिलियन पर है। हाँ, हो सकता है हम कर दें, लेकिन क्या जर्मनी या फिर क्या जापान की तरह हमारे पास भी मेट्रो सिटीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो वर्कर्स हैं वो क्या उतने ही ज्यादा स्किल्ड हैं, जो वहाँ की पॉपुलेशन है इतनी ही ज्यादा सिविलाइज्ड है? आप ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या हम ये जो रिपोर्ट्स दे रही हैं ये सही में सच है या नहीं? ये तो अभी तक एक क्वेश्चन मार्क ही है दोस्तों। अब एक और चीज देखते हैं, क्रिटिकल रीजन व्हाई इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू मास अपलिफ्टमेंट। अब क्यों नहीं हुआ है ये? क्योंकि कुछ रीजंस हैं यहाँ पे। इंडियाज इकोनॉमिक मॉडल जो है इंक्रीजिंगली रिलायंट ऑन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स। अब कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हमने बात की, IT फर्म्स जो हो गए, इकोनॉमिक ई-कॉमर्स हो गया, लेकिन अब ये सारे सेक्टर्स 50% GDP तो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वर्कफोर्स जो है 30% है इनका। अब आप देखिए, कंसीडर दिस, नियरली 50% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 50% वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है, लेकिन वहां से प्रोडक्टिविटी कितनी आती है? तो 18% GDP में कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा संख्या में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमें देनी चाहिए, जानी चाहिए, जो हमारा वर्कफोर्स है वहां पे जाना चाहिए, लेकिन हमें समय के साथ शिफ्ट होना चाहिए। अगर हमारे पास 50% GDP प्रोडक्टिविटी इन सेक्टर से मिल रही है, IT से, फाइनेंस है, तो हमें भी हमारा जो लेबर फोर्स है उसको इसी तरीके से शिफ्ट करवाना चाहिए, ताकि जो भारत में इनइक्वालिटी गैप है उसे भी हम कम कर सके। तो ये आपकी रही टायर 2 टायर 3 सिटीज, जिनको मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको, जिन्हें हमें डेवलप करना है। और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर देखते हैं आप, IT हब्स बन चुके हैं, उसी तरीके से हमें इन्हें भी बनाना है। आज भी ये जो गैप है, इनइक्वालिटी गैप, ये बहुत ज्यादा है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सेलिब्रेशन तो सच में ठीक है, बनता है, लेकिन ये ग्रोथ सबके लिए इक्वल नहीं है दोस्तों। अगर मैं आपको एक ऑक्सफैम रिपोर्ट की बात करूं, 2024 की है, तो टॉप 1% इंडियन ओन 40% ऑफ कंट्रीज वेल्थ। आप सोच सकते हैं इसे कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट का ही डेटा है कि 40% ऑफ वेल्थ सिर्फ 1% होल्ड करता है, जबकि बॉटम के जो 50% के पास सिर्फ 3% ऑफ वेल्थ है। तो क्या ये इनइक्वालिटी की तरफ हमें नहीं ले जाता है? बिल्कुल ले जाता है। अगर आप मेरे नजरिए से या मुझसे पूछेंगे तो, जहां पर हमें क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है, हमारे पास लिमिटेड जॉब्स हैं, बेसिकली हम इतने यंग माइंड को केटर कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन हमारे पास जॉब्स ही नहीं है। और आप देखेंगे कि तो रूरल और अर्बन डिवाइड भी अभी तक बना हुआ है।
आप देखेंगे हंगर और पॉवर्टी अभी भी इंडिया में बनी हुई है। इंडिया का रैंक 105 था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 में। तो आप समझिए अभी भी हमारे पास ये रूरल और अर्बन डिवाइड बहुत ज्यादा है, जहाँ पे एक तरफ लोग दिखते हैं आपको कि सूट बूट में जा रहे हैं ऑफिस में काम करने, दिन भर काम करके आ रहे हैं, बढ़िया उनकी वेज है, लेकिन एक तरफ वही लोग ये भी दिखते हैं कि का कुछ काम ही नहीं है करने को, बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो पा रही है इनकी। तो कुछ ये डाइवर्सिटी की तरह आप देखिए, और एक इस नजर से भी देखना है कि हमें आगे किस तरीके से डेवलप करना है इसको, क्योंकि ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है हमारी कंट्री के लिए। हमें किस तरफ ले जाते हैं ये हमें देखना होगा आगे के टाइम पे। तो बस इसे मैं कंक्लूड करते कहूंगी कि बिल्कुल मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ इस चीज को कि इंडिया ने 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के माइलस्टोन, बहुत बड़ा माइलस्टोन प्राप्त किया है। लेकिन ये 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जॉब ना हो, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज ना हो, जो मिडिल इनकम वाले लोग हैं वो उसी ट्रैप में फंसे रहे हैं। हमें उनको भी इस ट्रैप से बाहर निकालना होगा, और ये जो 1% ऑफ पॉपुलेशन जो इतना ज्यादा वेल्थ होल्ड करके रखती है, इनसे भी हमें चीजें ठीक से चलवानी होगी। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या राय है इसमें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। आती रहूंगी मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।